तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नई भर्ती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो कि वन विभाग की तरफ से निकाली गई है। यहां पर इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो, अच्छी तरीके से रीड भी कर सकते हो। दोस्तों सबसे खास बात जानते हैं इस वैकेंसी की क्या है? सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, यानी कि लिखित परीक्षा नहीं होगा। आपके इंटरव्यू के आधार पर और फिजिकल के बेसिस पर आपका यहाँ पर चयन होगा, सिलेक्शन होने वाला है। खास तौर पे वे बच्चे जो कि भारतीय डाक विभाग यानी कि जीडीएस की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट भर्ती है, यानी कि सीधी भर्ती यहां पर होने वाली है और क्वालिफिकेशन भी यहां पर बहुत ज्यादा नहीं मांगा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह भर्ती निकाली गई है। दोस्तों सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा कि कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्या एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, नोटिफिकेशन आपको कहां से देखने को मिलेगा, किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, सारा बेसिक डिटेल मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, वन विभाग की तरफ से ये नई भर्ती निकल करके आई है, जिसमें पद की अगर मैं बात करूंगा तो पद का नाम है स्केलर। देखिए ये जो स्केलर पद है दोस्तों, ये पद जो है पहले परमानेंट हुआ करती थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये जो स्केलर के पद पे भर्ती आती थी ना, वो परमानेंट भर्ती हुआ करती थी। लेकिन योगी सरकार ने क्या किया कि इसको आउटसोर्सिंग के लिस्ट में डाल दिया है इस पद को। तो एक बार आप सभी लोग मेरे साथ जयकारा लगाइएगा, बोलो बोलो योगी सरकार की, योगी महाराज की जय। आइए कंटिन्यू करते हैं। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 23 फरवरी से ऑलरेडी इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट रहेगा वो 2 मार्च 2024 रहेगा, ठीक है ना। तो आज 27 फरवरी हो गया है, अभी भी आपके पास समय है, 3 से 4 दिन में आप लोग जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ठीक है। योग्यता की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो बहुत ज्यादा योग्यता नहीं मांगा जा रहा है। अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास कर रखी है, यानी कि इंटर की परीक्षा पास कर रखी है ना, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम से किया हो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखा गया है ऑल स्ट्रीम, यानी कि अगर आपने साइंस साइड से किया हो, आर्ट साइड से किया हो, या फिर कॉमर्स साइड से आपने इंटर की परीक्षा पास कर रखी हो, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की मैं बात करूंगा तो 18 साल, यानी कि मिनिमम एज जो है आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल के अंदर होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है इस वैकेंसी के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह वैकेंसी निकाली गई है। अगर 75 जिलों की मैं बात करूंगा तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से जिलों की तरफ से यह वैकेंसी निकल करके आई हुई है। तो बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, उसके अलावा बांदा, हमीरपुर, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, औरैया, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा, मिर्जापुर, सोनभद्र, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बहराइच, जौनपुर, शामली, बलिया, महाराजगंज, बरेली और हाथरस। उसके अलावा और भी जितने सारे मतलब कि जिले हैं ना, 75 जिले की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। यहां पर मैंने आपको 20 या 25 जो है जिलों के नाम बताए हैं, ठीक है। तो आपके लिए यहां पर एक बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है। वेतन की अगर मैं बात करूंगा तो जो प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपको 19,000 के आसपास, ठीक है। अपेक्षित वर्ग की मैं बात करूंगा दोस्तों तो पुरुष कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखिए ये जो रिक्ति की प्रकृति रहेगी ना, ये थर्ड पार्टी की तरफ से रहेगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई हुई है ये आउटसोर्सिंग माध्यम से आई हुई है। मतलब आउटसोर्सिंग भर्ती है, ये पूरी तरीके से परमानेंट भर्ती नहीं है। इसलिए जो आपको मतलब कि जो पेमेंट दिया जाएगा ना, जो आपकी सैलरी आएगी वो थर्ड पार्टी की तरफ से आपको दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये वैकेंसी निकाली गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये बताइए कितने पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों अगर कुल पदों की संख्या की मैं बात करूंगा तो टोटल 100 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि मेल कैंडिडेट केवल आवेदन कर सकते हैं। और शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। यहां पर देखिए मैंने लिख रखा है सीधी भर्ती होगी और किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपसे नहीं मांगा जाएगा। तो क्या मांगा जाएगा दोस्तों? देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो बिल्कुल नहीं लगेगा। फिजिकल के बेसिस पे, यानी कि फिजिकल के आधार पे यहां पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका एक छोटा सा साक्षात्कार होगा, यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि फिजिकल जो होगा आपका वो किस प्रकार से होगा, उसमें क्या क्या चीज
जो है होना चाहिए, है ना। तो रिक्वायरमेंट के आधार पे हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो 163 सेंटीमीटर अगर आपका मिनिमम हाइट है ना, तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर इससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मिनिमम दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा गोरखा, नेपाली, मेघालय, लद्दाख, गढ़वाल, कुमाऊं के लिए, वे सब जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए यहाँ पर हाइट में थोड़ा सा छूट दिया जाता है। उनकी हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो 158 सेंटीमीटर से अगर ऊपर है ना उनकी हाइट, तब जाकर के ये सारे विद्यार्थी यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट की मैं बात करूंगा तो मिनिमम जो आपका चेस्ट रहेगा वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आपको, अब इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। 10 केजी वेट को, यानी कि 10 किलोग्राम के भार को 25 किलोमीटर तक आपको चलना पड़ेगा। मतलब कि 4 घंटे के अंदर में जो है 25 किलोमीटर तक 10 केजी के वेट को अपने कंधे पे रख करके या फिर पीठ पर रख करके पैदल चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है इस फिजिकल क्राइटेरिया को पार कर सकोगे। तो आई होप कि आप सभी लोग को ये फिजिकल के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो ना तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है कमेंट के माध्यम से यानी कि रिप्लाई के माध्यम से आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर ये बताइए कि नोटिफिकेशन जो है वो कहां पर मिलेगा। दोस्तों देखिए नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है ना तो आप चले जाइएगा मेरे वीडियो के चले जाइएगा आप टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट जो है वो डाल दूंगा मैं, या फिर पूरा का पूरा जो है नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर के आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो, ठीक है ना। अब बात यह आती है कि सर ये बताइए इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको sevayojan.up.nic.in ये एक वेबसाइट है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये वेबसाइट चलाया जाता है, ठीक है ना। तो इस वेबसाइट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो करवा लीजिए। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, उसके बाद आप जब उसे ओपन करेंगे उस वेबसाइट को, तो आपके पास जो है वो ऑप्शन ऑटोमेटिक खुल करके आ जाएगा, जिसके लिए आप जो है इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकोगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना सबसे पहले जरूरी है। देखिए अगर अभी तक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सिंपली आपको करना क्या है, चले जाइएगा साइबर कैफे, वहां से कहिएगा कि सर मुझे sevayojan.up.nic पर जो है मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। वहां पर आप लोग को जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए सभी जरूरी दस्तावेज की अगर मैं बात करूंगा तो सभी जरूरी दस्तावेज को लेकर के आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा, साक्षात्कार के लिए जाना पड़ेगा। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हाई स्कूल और इंटर का आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, परमानेंट निवास प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, ठीक है ना। यूआर कैंडिडेट का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। बाकी आप अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। उसके अलावा जो है ओरिजिनल आधार कार्ड या फिर आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और सेवा योजन पोर्टल पे जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है ना, उसका एक प्रिंट मिलेगा आपको, उसको भी लेकर के आपको साक्षात्कार के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साक्षात्कार होगा, फिजिकल होगा और फिजिकल के आधार पे आपका जो है इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों वन विभाग की तरफ से, जिसमें लगभग 100 सीटों पर यह भर्ती आई हुई है। तो एक बहुत ही अच्छा मौका आप सभी लोगों के लिए यहां पर निकल करके आ रहा है। कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, केवल फिजिकल के आधार पे और इंटरव्यू के आधार पे आपका यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया हो ना तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देकर के आपको उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन मैंने सब कुछ आपको A to Z जानकारी आपको अच्छी तरीके से दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हुआ होगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी मैंने आपको सब कुछ डाटा जो है वो बता दिया है। तो नोटिफिकेशन के लिए आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।